अब चाहे माझी कहत रहस कि कुत्ता बिलाई या सियार के भी आप जनगणना कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी कहस कि बकरी बैल छुछुंदर के आप कर रहे हैं, चाहे नीतीश कितनों कहें कि गधा सुअर बिलार के हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा ने कह दिया तो कह दिया। आपको अगर विरोध करना है तो आप देश सरकार गिराइए। तेजस्वी तो लिख दिया ना जी, तेजस्वी तो पूछ दिया ना ट्वीट करके कि चाचा कब गिरा रहे सरकार, जात समाज के हैं, आपको जिस वोट बैंक में इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हैं कि उसी वोट बैंक पे प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, राष्ट्रीय पार्टी ये उसी बैठ में वोट बैंक पर होगा ना कि सवर्णों का वोट बैंक ले लीजिएगा, कि यादव तोड़ लीजिएगा, कि मुस्लिम आपके साथ आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ से हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो गुंजाइश है अपना ओबीसी जो आपका है वोट बैंक उसमें कीजिए। वहां भी पहले से लालू यादव ने अपना डेरा डाल रखा है, वहां छीन छपेट के आप ले आइएगा। तो कॉन्फ्रेंस उठ के भागे थे मुकेश सहनी, ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा भागे थे। तो ये सारी चीजें राजनीति में आप गिरद धमकी दीजिए, चाहे सामने वाले को जितना प्रलोभन देना है दीजिए, साम दाम दंड भेद लगाइए, लेकिन अंततः आपको डिसीजन हार्ड लेने पड़ते हैं। और नीतीश कुमार को ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाजपा से रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। ओबीसी चाहिए कि भाजपा चाहिए, ये तो तय करना पड़ेगा। और इसमें फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें पार्टी बचाने का मतलब कि पूरी तरह से जदयू का जो प्रभाव है सरकार में उसको बचाना, कि नीतीश कुमार आखिर विपक्ष के साथ क्यों हो गए इस बार। क्योंकि नीतीश कुमार को इस पिछली बार केवल 4% वोट करने वाले जातिगत उनकी जाति के लोग थे। इस बार वो बढ़कर कितना हो गया है, 9 पर कुछ दिनों सटा है, कितना वोट प्रतिशत हो जाता है, 12-13% के आसपास हो जाता है। और नीतीश कुमार भी आज भाजपा के साथ जिस स्थिति में है, इसे इसी तरह से समझाया जा सकता है। नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर अंदर इस बात का शक है कि भाजपा ने उन्हें कमजोर किया है चिराग पासवान के साथ। इस पर उन्हें कोई शक नहीं है। उनके नेता उनके उपेंद्र कुशवाहा तक ही बात खुल के बोल रहे हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जेडीयू में कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तब से जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने हर बार देखा है कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग प्रकार के बयान देते रहते हैं, जिससे यह साबित होता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि बिहार में कई अन्य मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू और बीजेपी लगातार आमने सामने हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या जातिगत जनगणना की बात हो। सभी खबरों की चीरफाड़ करेंगे हमारे सर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज एक तोहफा आया है हमारे सर के लिए इलाहाबाद से। अब सर ही इसके बारे में विशेष बताएंगे कि ये तोहफा किसने भेजा है जी और उसका प्रयोजन क्या है। देखिए, पंचनामा के बहुत सारे दर्शक हैं जी, अलग अलग तरह का, सभी ने कहीं ना कहीं अलग अलग वक्त पर मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत तरह का प्यार लोग देते हैं। कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता तो वो भी मुखर होकर बाकायदा फोन करते, मैं फोन उठाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा विशेष वर्ग है, कम से कम ये 3-4 हजार लोगों का है, जो पंचनामा में मेरे समर्थक भी हैं, मेरी बातों से इत्तेफाक भी रखते हैं। मैं गलत होता हूं तो मार्गदर्शन भी करते हैं, यानी मार्गदर्शक मंडल है। उनमें से एक नाम है, बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मुझे याद है लॉकडाउन में हम जब बैठे हुए थे तो घर से खबरें होती थी जी। तो इस दौरान लगातार मेरे जो शर्ट्स मैं पहनता था उन पर उनकी नजर उनकी लगातार रहती थी। तो घर में जब व्यक्ति रहता है तो कुछ भी उठाकर पहन लेता है जी।
तो 2-3 बार मैंने एक ही तरह का शर्ट यूज कर लिया पंचनामा में, तो मेरे लिए तो वो दिन में हो सकता है कि पहली बार मैंने पहना हो जी लेकिन चूंकि पंचनामा के दौरान जब रिपीट होता है तो एक ही एपिसोड 2-3 दिन जाता है कभी जी कभी, जी तो वो दिखने के चलते उन्होंने कहा कि नहीं अब इस बार शर्ट तो हम भेजेंगे ही आपको। जी और बड़े भाई हैं हमारे, मतलब मार्गदर्शन बहुत दिनों से करते आए हैं, पंचनामा के शुरुआती दौर से देखते हैं। सच्चिदानंद उपाध्याय नाम है इनका, और ये प्रयागराज इलाहाबाद से इन्होंने भेजा है। जी शर्ट है, ये कंफर्म हूं मैं, लेकिन फिर भी आपको और दर्शकों को बताने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली, कुछ छुपा के तो नहीं ले सकते ना, जो है सामने लेना पड़ेगा। जी तो मैं इसका अनबॉक्सिंग एक तरह से आप लोगों के सामने कर देता हूँ, तो खोल ही दिया जाए, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ा जाएगा। जी देखिए बिल्कुल एकदम पुराने स्टाइल में इन्होंने DTDC कुरियर, DTC है ना जी DTDC कुरियर से इन्होंने भिजवाया है बकायदा। और देखिए मतलब प्रयागराज से आया है, ऐसे नगर से आया है जहाँ पे कहा जाता है कि आसपास भगवान रहते हैं, जी तो कुछ आशीर्वाद ही होगा। इंटरेस्टिंग, देखिए रंग तो बड़ा लाजवाब है, जी पिंक कलर का शर्ट है ये, और पार्क एवेन्यू का है, मतलब ब्रांड पे हम नहीं जाएंगे, जो दिल पे ज्यादा नहीं लेना चाहिए ब्रांड को। ये जो तोहफा है ये आया है हमारे दर्शक, हमारे मार्गदर्शक सच्चिदानंद उपाध्याय जी की तरफ से, और ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है, तो इसे हम स्वीकार करते हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी, मैं स्पष्ट कर दूं कि क्योंकि बहुत रंगीन शर्ट्स पहनने का मैं शौकीन हूँ। बहुत सारे दर्शक मुझसे, कई दर्शकों ने तो यहाँ तक मुझसे ये भी कहा, फोन करके पूछा है कहाँ से मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, हमें बताइए, हम भी उस तरह के शर्ट्स पहनेंगे। तो देखिए रंगीन हमारा मिजाज ही है राजनीतिक बिहार का, तो इसके हिसाब से हमें उस तरह के पोशाक भी पहनने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए आप अभी चर्चा जो हम कर रहे थे, आपने शुरुआत जिस चर्चा की स्पष्ट है, नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ जाए तो कैसे नहीं जाए जी, चुप रहे तो कैसे रहे, बोले तो कैसे बोले। नई बहू वाला हाल हो गया है जी। नई बहू जब घर में आती है तो अब ऑब्वियसली इंसान की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जी, खाना खाना है, शौच जाना है, पानी की आवश्यकता है, तो इन सब चीजों को भूख लगता है, थकान होती है, आराम चाहिए, नींद चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन नई बहू के साथ कितनी समस्या हो जाती है जी। बोल नहीं सकते हैं किसी को, किसी से दोस्ती नहीं है, पति को ठीक से समझती नहीं है, सास ससुर से लाजी करना है, देवर से बोल ही नहीं सकती हैं, किसी से 36 का आंकड़ा, किसी से 19 का आंकड़ा, वो बनता है धीरे धीरे, लेकिन करना तो है। और नीतीश कुमार भी आज भाजपा के साथ जिस स्थिति में है, इसे इसी तरह से समझाया जा सकता है। नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर अंदर इस बात का शक है कि भाजपा ने उन्हें कमजोर किया है चिराग पासवान के साथ। इस पर उन्हें कोई शक नहीं है। उनके नेता, उनके उपेंद्र कुशवाहा की बात खुल के बोल रहे हैं, इसमें छुपा के क्या बोलना। सज्जनानंद राय ने जो बात इसमें कही आपको अच्छे से पता है। अब इसके चलते होता क्या है कि राजनीतिक हापो हो जाती है। जदयू समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर भाजपा का विरोध करे तो करे कैसे, भाजपा को उसका जवाब कैसे दे, इस जो घटना हुई है भाजपा पर दबाव कैसे बनाए। चूंकि आज भाजपा के साथ वो है, तो सच पूछे नीतीश कुमार को भी नहीं पता ये बात कितने दिन तक वो भाजपा के साथ और हैं जी। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों को एहसास है कि दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, और इसकी तैयारियां ये करें ना करें, कई जो कहा जाता है कि कई पहले से लिखी लिखाई चीजें हैं जो कि आने वाले समय में होंगी जी। जैसे आपने जनसंख्या वाले कानून की बात की जी जी। जनसंख्या कानून आएगा तो जदयू ने स्पष्ट कर दिया ना कि उसका क्या उस पर निष्कर्ष है, और ऑब्वियसली वो भाजपा से अलग है। किसान बिल पर आपने सुना था ना किसी त्यागी का वक्तव्य, भाजपा के साथ तो नहीं है वो। और इसी तरह से आप बढ़ते जाइए तो ये जो एक जनगणना होनी है 2019 में नीतीश कुमार ने मंत्री, यहाँ जो विधानमंडल है उसे प्रस्ताव भिजवाया था कि इसको जातिगत आधार पर किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने जब खुद जनगणना कराई थी 2010 में, और फिर लगता है कि उन्होंने 15 में करवाई थी ना, तो 2 बार करवाई, तो दोनों बार उन्होंने जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए अपने। लेकिन केंद्र सरकार जो कर रही है जातिगत आंकड़े, जो जनगणना, उसमें उनका दबाव उनकी तरफ से भी मिल रहा है कि वो SC ST OBC सभी पिछड़ी जातियों का जातिगत आधार पर वो करें इस जनगणना को। देखिए यहाँ बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार ने जो सार्वजनिक क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है जी। उसके अलावा बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार आखिर विपक्ष के साथ क्यों हो गए हैं इस बार जी। क्योंकि नीतीश कुमार को इस पिछली बार केवल 4% वोट करने वाले जातिगत उनकी जाति के लोग थे जी। इस बार वो बढ़कर कितना हो गया है, लौक और कुछ दोनों सटा है, कितना वोट प्रतिशत हो जाता है,
12-13% के आसपास हो जाता है, उनको लगता है। अब इस 12-13% वोट बैंक को अगर एक बार पता चल जाए उनको कि ये वोट बैंक है, बिहार में एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसकी ताकत पर फिर गेम खेला जा सकता है और फिर उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि हमारी ताकत है। फिर केंद्र में रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, फिर अलग अलग कार्यक्रमों में मांगेंगे उस तरह से अधिकार। और नित्यानंद राय ने जिस तरीके से ये बात कह दी और भाजपा इस पर चुप्पी साध ली, एक तरह से बस बातें रिपीट हो रही है नित्यानंद राय की कि SC ST की बात की हम जनगणना करेंगे, उससे ज्यादा हम पढ़ने नहीं जा रहे। लेकिन बिहार में OBC एक निर्णायक वोट बैंक है। आपने देखा किस तरह से लालू यादव ने इस वोट बैंक को अपने लिए हमेशा आधार बनाया और नीतीश कुमार भी इसी आधार पर कूद रहे हैं। आज नीतीश कुमार अगर भाजपा के समक्ष खड़े होने की हिम्मत भी दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद, तो उसका बहुत बड़ा एक आधार है कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि भाजपा जो वोट बैंक लेकर बिहार में आ रही है उसमें सवर्णों का एक हिस्सा है जो कि नीतीश कुमार को भी पसंद करता है। इन्हें पता है कि भाजपा ने उस वोट बैंक के अलावा कुछ वोट हमारा भी कटवाया अलग अलग जुगाड़ करके, चाहे अब वो चिराग पासवान हो चाहे जो भी हो। अब उपेंद्र कुशवाहा वाला बात तो मैंने आपको कल बताया कि उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है वो तो नीतीश में सट गया। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा डैमेज तो नहीं करेंगे ना, चिराग को तो एडजस्ट कर ही दिया गया है। अब चिराग अगर डैमेज करेंगे तो नीतीश को ही नहीं भाजपा को भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भाजपा को सबसे कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहां से नीतीश कुमार अगर अपनी राजनीति को मजबूत करते हैं तो वो अपने लिए होगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत आधार पर आरक्षण ये जो जनगणना नहीं होगा, संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऐसी तैयारियां भी नहीं की गई हैं। अब चाहे माझी कहत रहस की कुत्ता बिलाई या सियार के भी आप जनगणना कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी कहस की बकरी बैल छुछुंदर के आप कर रहे हैं, चाहे नीतीश कितनों कहे कि गधा सुअर बिलार के हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा ने कह दिया तो कह दिया, सीधी बात। आपको अगर विरोध करना है तो आप जय सरकार गिराइए। तेजस्वी ने तो लिख दिया ना, तेजस्वी ने तो पूछ दिया ना ट्वीट करके कि चाचा कब गिरा रहे सरकार, क्योंकि भाजपा तो बात सुन नहीं रही है, ना हमारी सुन रही है ना आपकी सुन रही है। हमारी तो कभी सुनती नहीं थी, आपकी भी अब सुनती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन बच जाता है? अब एक बात तो ये है, स्पष्ट राजनीति है कि अगर भाजपा की बात मानकर रहना है तो रह जाइए, अगर आपको जातिगत आरक्षण चाहिए तो भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा। एक तो सीधी बात हुई। अब घुमा के तो कान पकड़ा जाए, घुमा के कान ऐसे पकड़ा जाए कि दोनों जो पार्टियां बिहार में मुख्य हैं, नीतीश और लालू यादव, ये दोनों का वोट आधार OBC है। SC ST दोनों में बढ़ जाता है। SC ST मुख्य हो सकता है नीतीश के बढ़ जाता, लालू बढ़ जाता हो, लेकिन वो बढ़ता है। चिराग भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, कुछ भाजपा भी लपेट के लेती है, कुछ OWैसी के पास चला जाता है। तो बहुत तरह का इस वोट बैंक में, कुछ माझी जी के पास, कुछ क्या नाम इनका, मुकेश सहनी के पास, ये बढ़ता है। लेकिन जो एक मुश्त वोट है वो कहाँ कहाँ जाता है? एक तो सवर्णों का लगभग एक मुश्त वोट चला जाता है भाजपा के पास में जाता है। मुस्लिम और कहीं ना कहीं जो यादव बिरादरी है ये लगातार लालू यादव को सपोर्ट करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को एक उनका फेस वैल्यू का वोट है वो मिलता है, साथ ही साथ उन्हें वोट मिलता है उनकी जातियों का, महिलाओं का भी वोट वो मिला। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने चुनाव के बाद भी कहा था कि एक बड़ा डिवीजन हम बार बार क्रिएट करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन लिंग के आधार पर हमने आज तक किया ही नहीं डिवीजन, और उसमें नीतीश कुमार बाजी मारते हैं। आज भी बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक महिलाओं में बहुत बड़ा है। और इन सब चीजों को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि OBC आरक्षण जो है और OBC का रिप्रेजेंटेशन जो है वो नीतीश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उतना महत्वपूर्ण वो भाजपा के लिए नहीं है। और अगर भाजपा के सामने इन्हें अगर ये जो वोट बैंक है इसे अपने पाले में करना है और भाजपा से लड़ना है या तेजस्वी यादव से लड़ना है और आगे चल के इस वोट बैंक को अपने पाले में करना है, तो आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तेजस्वी के साथ चला जाएगा पूरा का पूरा वोट बैंक। आपको पता है ना कि कुशवाहा और यादव सबसे जीत कर विपक्ष से ही आए हैं। तो नीतीश कुमार को इस बात को बदलना होगा ना। लवकुश कैसे से कैसा लवकुश कि आप सारा कुशवाहा विपक्ष से जीत के आ रहा है, आपको अपने पहले जितवाना है। तो उसके लिए OBC के लिए कुछ कीजिएगा ना। आज जो लड़ाई लड़ने की बात है, चाहे जायज व नाजायज हो, अगर भगवान थोड़ी देर के लिए नाजायजो काम कर रहे हो तो आपको रहना तो उसी तरफ पड़ेगा ना। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कि बस एक कि सबको पता था कि कृष्ण कुछ छल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण सत्य के साथ थे तो छल भी उनका
वहां एडजस्टेबल था, जी। तो उस तरफ अगर हो गए तो आप सही के साथ हैं। तो ऐसी ही बातें कहीं ना कहीं बिहार में, आप जिस जात समाज के हैं, आपको जिस वोट बैंक में इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हैं कि उसी वोट बैंक पे प्रधानमंत्री तक बन जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, राष्ट्रीय पार्टी ये उसी बैठ में वोट बैंक पर होगा ना, कि सवर्णों का वोट बैंक ले लीजिएगा, कि यादव तोड़ लीजिएगा, कि मुस्लिम आपके साथ आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ से हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो गुंजाइश है अपना ओबीसी जो आपका है वोट बैंक, उसमें कीजिए। वहां भी पहले से लालू यादव ने अपना डेरा डाल रखा है, वहां छीन छपेट के आप ले आइएगा। तो उसके लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी, मुखर होना पड़ेगा। और दबाव, देखिए एक खास बात है, दबाव एक हद तक ही चलता है राजनीति में, उसके बाद एक्शंस लेने पड़ते हैं। चिराग ने दबाव बनाया, जब नहीं दबाव उनका सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने एक्शन लिया, हम उतारेंगे कैंडिडेट नीतीश के खिलाफ। मांझी जी ने लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया, लेकिन एक समय आया कि वहां उन्हें डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं भाई नहीं रहेंगे। बीच मीटिंग से आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ के भागे थे मुकेश सहनी, ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा भागे थे। तो ये सारी चीजें राजनीति में, आप गिरद धमकी दीजिए, चाहे सामने वाले को जितना प्रलोभन देना है दीजिए, साम दाम दंड भेद लगाइए, लेकिन अंततः आपको डिसीजन हार्ड लेने पड़ते हैं। और नीतीश कुमार को ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाजपा से रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। ओबीसी चाहिए कि भाजपा चाहिए, ये तो तय करना पड़ेगा जी। और इसमें फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें पार्टी बचाने का मतलब कि पूरी तरह से जदयू का जो प्रभाव है सरकार में, उसको बचाना जी, फिर से सत्ता में आना है ना, कि विपक्ष की राजनीति करनी है। अब नीतीश कुमार जी विपक्ष की राजनीति के लिए उपयुक्त उम्र में तो नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना होगा नीतीश समझते हैं। और भाजपा के साथ रह पाना तो संभव नहीं है, या तो भाजपा को पीछे हटना पड़ेगा या नीतीश को पीछे हटना पड़ेगा। तो जो जातिगत जनगणना अब एक मुद्दा आया है, उस मुद्दे पर लगातार नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस पर दबाव बनाया था नीतीश कुमार पर कि इसको लेकर बिहार विधानमंडल में बिल पारित किया जाए। नीतीश कुमार ने उनकी बातें मानी और 2019 और 20 में 2 बार सर्वसम्मति से पास भी किया गया, पारित भी किया गया, और इसमें भाजपा साथ थी जी। लेकिन अब केंद्र भाजपा, यानी यूं कहें तो केंद्र सरकार ने इसको लेकर जो बातें सामने रख दी है, तो बिहार भाजपा भी उसमें कुछ बोल रही है। बार-बार मैं नहीं कहता हूं बिहार भाजपा नीतीश की पिछलग्गू रही है और रहेगी जी, इससे बुरम से निकल नहीं पा रही, इससे ये भी प्रूफ हो जा रहा है, वो निकल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाले में अब गेंद नहीं है, और नीतीश कुमार ने तो आज भाजपा के पाले में गेंद डाल दिया है। सीधे तौर पे कह दिया है कि अब केंद्र सरकार को यह तय करना होगा, उसमें कुछ संशोधन करना होगा कि बदले में, वही तो पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने तो पूछ दिया, हम भी पूछ रहे हैं जी, बदले में आप कीजिएगा क्या अगर भाजपा की बात नहीं मानेगी तो? तीसरी बात, तो नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, यानी जीत कर नहीं आते हैं जी। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि भाजपा उनकी बात मानेगी नहीं और नीतीश कुमार इस पर पीछे हट नहीं सकते हैं। अब ये स्थिति बिहार में बन गई है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, भाजपा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जो नए खबर आएंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।